अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकील अहमद है। मैं हज़रत पीर गुलाम मोहिउद्दीन शाह कादरी चिश्ती समंदरी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और मैं 96 से बाबा साहब से जुड़ा हूँ। ऐसे तो ज़िंदगी में बहुत से हादसे मेरे हुए, बहुत से एक्सीडेंट हुए, बहुत सी बातें हुई और मेरे बाबा साहब हमेशा मुझे बचाते रहे। लेकिन ये जो बहुत बड़ा हादसा जो मेरी मतलब मैं मर चुका था, ऐसा हादसा है ये 28 अप्रैल और 2023 की बात है। ये जुम्मा का दिन था। रात को मैं बाइक पे घूम रहा था अपने घर के पास में ही। अचानक मेरा दिल हुआ कि कहीं और चलूँ घूमने के लिए। मैं घूमने को निकल गया। घूमते घूमते मैं अचानक दादर पहुंच गया। फिर मुझे ध्यान है दादर क्या करने आया मैं। फिर दादर से मैं वापस जा रहा था। जाते जाते लालबाग ब्रिज के ऊपर मैं चढ़ रहा था, पीछे से एक कार आई और मेरी बाइक को उड़ा दी। अब वो कार भी मैं देखा नहीं और उड़ा दी और मैं बेहोश हो गया। वहाँ पे मैं उड़ के सीधा जो ब्रिज का दीवार होता है उस पर लटक गया, ऐसा लोग बताने लगे। फिर मेरे को वहाँ थोड़ा सा होश जैसा आया तो एक औरत एक आदमी ये बोल रहे थे कि अंकल आप हमारी बाइक पर बैठो, हम तुमको अस्पताल लेके चलते हैं। तो मैं लोग बोला नहीं, तुम लोग अपनी बाइक ले चलो, मैं अपनी बाइक लेके चलूँगा। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया, गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर मेरे घर वालों ने बताया कि लोग मुझे जय ले गए थे। जब जय लेके पहुंचे तो वहाँ पे कोई इलाज नहीं हुआ मेरा, खाली खून निकल रहा था और कापूस से सब पूछ रहे थे लोग खून। मेरे घर वाले पूरे परेशान थे। अचानक फिर लोग ने फैसला लिया कि इसको सैफी अस्पताल लेके चलो। वो लोग मुझे लेके सैफी अस्पताल गए। वहाँ पे मेरे मुंह से खून बहुत निकल रहा था, इतना निकल रहा था कि हद से ज़्यादा, और एकदम कलेजी की शक्ल में निकल रहा था, जमा जमा। और ये सब ये मेरा फट गया था, इधर से फट गया था, ये ओंठ फट गया था, इधर ये फट गया था, मतलब ऐसा लटक गया था ये चीज़। और मेरे बचने की उम्मीद मुझे खुद भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह मेरा इलाज हुआ वहाँ पे। डॉक्टर ने इलाज किया मेरा। और मुझे शनिचर को दिन जुम्मा की रात को मेरा हादसा हुआ। शनिचर को दोपहर बाद करीब 3-4 बजे मुझे होश जैसा आया। लेकिन मुझे वो वेंटिलेटर लगा हुआ था, नाक में पाइप लगी हुई थी, बोलना मना था। फिर वो दिन चला गया। संडे के दिन मैं मुकम्मल होश में आया तो डॉक्टर मेरे सामने जिसने मेरा टाँकों का लगाया था वो आया और वो मेरे टाँकों को देख के बोलता है कि इतना फंडास्टिक टाँका, बहुत भारी टाँका लग गया है। तो मेरे दिल में बात आई कि तू कहाँ था। वो तो मेरे बाबा साहब थे। और वाकई उस रात जब मेरा ये हो रहा था तो मैंने उस वक्त जो ख्याल आया तो याद है मुझे कि हाशिम बाबा वहाँ खड़े थे, उनके हाथ में ब्लू कलर ग्लव्स था और जो टोपी लगाते डॉक्टर लोग, वो प्लास्टिक जैसी टोपी होती है, मतलब पूरा डॉक्टर के हिसाब में वो खड़े थे और वो हर जगह टाँका लगा रहे थे। लेकिन लोग बोले कि तुम्हारे पीर साहब थे जो हाशिम बाबा की शक्ल में वहाँ आए और उन्होंने मेरा इलाज किया। और 28 तारीख को रात को मैं एडमिट हुआ हूँ और 2 तारीख को मुझे 2 मई को डिस्चार्ज मिल गया। 4 दिन में मुझे छुट्टी मिल गई। हाँ, और फिर वो टाँका जो लगा था 317 टाँका मेरे चेहरे पे आए हैं। और सिर्फ चेहरे पे, मेरी गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, मेरी बाइक को सिर्फ मिरर टूटा और पीछे नंबर प्लेट टूटा, बाकी कुछ भी नहीं आया। सब ये सब जो भी है देख रहे हो आप लोग, ये मेरा एक्सीडेंट में हुआ था। हाँ, और आज जो मैं यहाँ जिंदा हूँ, मतलब अब मैं तो ये कहूँगा कि आज मैं जिंदा हूँ तो मेरे पीर के करम से, उनकी दुआओं से और हाशिम बाबा की दुआओं से मैं हूँ। बाकी इसमें कोई डॉक्टर की तो कोई बात नहीं। वो डॉक्टर ने खुद ये बोला कि ये टाँका इतना बारीक कैसे लग गया, कैसे लगा टाँका, मतलब उसको भी आश्चर्य था कि मैं रात के अंधेरे में ऐसा टाँका कैसे लगा दिया। खुद अपना टाँका, उस डॉक्टर का नाम है अशोक, कुछ नाम मुझे याद नहीं है उसका, वो डॉक्टर का, क्योंकि वो ज़्यादा इंडिया में रहता नहीं है। उस दिन इत्तेफाक ऐसा था कि वो उस वक्त मौजूद था और मेरा ऑपरेशन करने को तैयार हो गया था वो, और उसमें भी उसने ऑपरेशन का पैसा छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। तो अगर कोई डॉक्टर आज की तारीख में अपनी फीस छोड़ दे तो कितनी बड़ी बात है ये। इसमें है लिस्ट, डॉक्टर का जो आता है बैंक अपना, वहाँ का जो बिल आया है उसके अंदर है कि डॉक्टर ने अपना फीस नहीं लिया, खाली विजिटिंग के लिए आया तो उस टाइम का 1500 रुपये से चार्ज किया है। 1500 या 2500 रुपया कुछ चार्ज किया वो जो चेक करने आते उस टाइम का, बाकी औरों का तो है उसके अंदर। तो ये मेरे बाबा से बहुत बड़ी बात है जो आज मैं यहाँ बयान दे रहा हूँ। आज इस वाक़े को 5-6 महीना हो चुका है और आज मैं बयान देना चाहूँगा कि बेशक मेरे पीर जैसा कोई भी नहीं, मेरे बाबा जैसा कोई भी नहीं है। बेशक
अब उनकी शान, उनकी अजमत मैं बयान करने अल्फाज नहीं मेरे पास है। अल्लाह ने उनको किस मर्तबे नवाजा है ये हम लोग नहीं पहचान सकते, ना बता सकते हैं। बेशक। बस अल्लाह उनको उनके मर्तबे और ज़्यादा बुलंद बाला करे। आमीन आमीन और मेरे हाशिम बाबा की मर्तबे में और तरक्की दे। आमीन आमीन उनकी उम्र दराज़ी अता फरमाए। आमीन। और मैं उससे क्या बयान करूँ। फैज़ समंदरी जिंदाबाद। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी हमारे वकील ने जो बयान दिया है, ये बाबा साहब की बहुत शही था, बल्कि आलू की तरह आपने इससे प्यार किया, बाबा ने अपने दामन में रखा है। और बहुत 4 महीने विसाल के पहले से बाबा साहब का साथ नसीब हुआ, और जब से लेके आज तक इनके दामन में और इनकी निस्बत, इनकी मोहब्बत, ये हमेशा नाज करता है अपनी पीर की मोहब्बत और निस्बत पर और इस दामन पर। जब ये वाक़यात हुए, ये वाक़यात ऐसी उस रात के हुए कि मौत ने, उस बला ने, जो गंदी बला थी, उसने उसको वहाँ घसीट के लेके गया, जबकि इसका जाना भी नहीं था वहाँ पर। ये जा रहा था अपने बॉम्बे में, वहाँ कुछ काम भी नहीं। अचानक कहते हैं ना कि बलात, असरात और जितनी वहाँ गंदी जो शय थी, उसने उसको वहाँ पे खींचा और ये उसकी बाइक वहाँ पे गई। तो जब ये वाक़या पूरा उसने जो सुनाया, तो जब रात में मेरे पास खबर आई तलक की और सलीम भाई की, इनकी सबकी, जब फ़ोन पे फ़ोन करने लगे, तो फिर मैं भी उस वक्त पे इतना मैं ये ले लिया, दिल ने यकीन किया कि अल्लाह बोलते बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि खून रुक ही नहीं रहा है। अगर खून नहीं रुका तो डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि ये क्रिटिकल कंडीशन में जाएगा, कि हम कहाँ से खून स्टॉप करें। 300 के ऊपर इसके टाके लगे हैं, तो सोचे कि कहाँ से खून बह रहा था इसके मुंह से, इसके अंदर के इंटीरियर, इसके ब्लीडिंग जो चालू थी। वो डॉक्टर भी परेशान था कि मैं कहाँ से रोकूं, किसको रोकूं, अगर एक हो तो रोकूं, 2 हो तो रोकूं। तो 300 के ऊपर इसको टाके लगे, तो उससे अंदाजा लगा सकते कि कितनी क्रिटिकल कंडीशन में था और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। डॉक्टर ने मिलने से मना कर दिया कि अगर मिलोगे तो आप देख नहीं पाओगे, इसकी हालत जो शक्ल की ऐसी हो गई थी कि वो देख नहीं पाता। तो जब मुझे खबर मिली, मेरे बाबा साहब को मैं याद किया, मेरे सरकार बाबा साहब ने, मेरी आंखों में आंसू थे, इसका चेहरा मेरे सामने था। क्योंकि माशाल्लाह इसने हमारे इस बार इस दर पे हमेशा बाबा साहब से और उनके आलों से, उनके घर से हमेशा मोहब्बत की है और रखी है हमेशा। हमारी दुआ भी इसके साथ। तो जब इसके ऊपर बात आई तो मेरे आंखों में एक आंसू थे, मैं रो रहा था। और बाप को मैं खाली रो के ही पुकार रहा था। तहज्जुद के वक्त की वो बात है, और मैं बाप को एक ही जुमला अल्लाह ने मुझे बुलवाया कि मेरे बाबा, मैं जानता हूँ मेरे बाबा, दुनिया जाने ना जाने, लेकिन मैं जानता हूँ बाबा कि अल्लाह की बारगाह में आपकी वो रसाई है बेशक, जो अगर मौत भी आ जाए अल्लाह ने लिख दी, अगर आप वक्त इसके लिए फरमा दे तो वो मौत भी अल्लाह टाल देगा। बेशक। और ऐसी कितनी जिंदगी आपने अता फरमाई है, लेकिन अब इसकी कज़ा इसकी बिल्कुल करीब है और बिल्कुल ये खत्म होने वाला था, कोई बचने का इसका चांस नहीं था। और मैंने ये भी कहा, मेरे अल्लाह ने मेरे ज़बान से हक बुलवाया कि ये भी कहा कि इस वक्त आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अगर आप अल्लाह से दुआ फरमा दे तो अल्लाह ताला फौरन इसकी कज़ा को टाल के इसी ज़िंदगी अता फरमा देगा। इसकी बेटियों का, इसके बच्चों का ख्याल है, और मैं रोते जा रहा हूँ, बाप से मैं दुआ करते जा रहा हूँ। ये मेरा नाज उन पर है और बेशक है, और ये उन्होंने ये पूरी सनद के साथ साबित किया कि बाबा साहब जब ये मौत ख़त्म हो चुका, खून अगर नहीं बन होता तो इसको पैरालिक स्ट्रोक आ जाता, उसके हार्ट अटैक आ गया, कोई दम तोड़ देता उसकी, डॉक्टर डिसाइड कर नहीं कर पा रहे थे हम क्या करें। और उस वक्त पे फौरन प्लास्टिक सर्जन मिल रहा, सर्जन आना और उसके लिए भी वेट करना, और वो फौरन आता है और फिर उसको ऑपरेशन गोया। वो तो खाली डॉक्टर का बहाना था, जिस तरह से जिसने टाका लगाया वो टाका खुद उसको ताजुब हुआ कि टाका मैं लगाया हूँ, क्योंकि इतनी बारीक टाका उसने कहा मैं नहीं लगा सकता। तो उसने देखा कि वाकई में इसके पीछे किसी का हाथ है, किसी का मेडिकल था, तो इसने डॉक्टर ने इसकी फीस भी नहीं लिया, इसने माफ कर दिया कि नहीं भाई बस मैं 1500 ही लेता हूँ, खाली विजिट का चार्ज। तो ये करामत बाबा साहब की है। बाबा साहब को जिस वक्त में भी
अगर सच्चे दिल से किसने पुकारा है और सच्ची मोहब्बत से मचला है तो बाप ने उसके आंसू की बाबा साहब ने रखी है और अल्लाह से उसकी रसाई कराई है और वो मौत के अगर मुंह में भी गया हो तो अल्लाह से उसको जिंदगी अता फरमाई है। ये बाबा साहब का मकाम है अल्लाह के बारगाह में। बस ये शान है मेरे सरकार की है, मेरे बाबा साहब की है जो आज देखो एकदम हयात है। ये तो ये चीज़ को मुझे इसलिए हाजिर होना पड़ा क्योंकि ये उस आलम को नहीं जानता है, लेकिन इस वाक़या को मेरे को सुनाना बहुत ज़रूरी था। और इसमें यही अजमत है बाबा साहब की कि बाबा साहब क्या मकाम रखते हैं अल्लाह के बारगाह में। ये अब हम समझे, हम बड़े अक्ल वाले हैं तो समझे कि अल्लाह ताला इसलिए इनकी सच्ची मोहब्बत और इनकी सच्ची निस्बत हमारे दिल में बसी रहे। बस हम ये चाहते हैं अल्लाह दोनों आलम में इनका साथ हमारे साथ दे। आमीन। कि फैज़ का दरिया है जारी इनकी आला ज़ात से, हज़रत गुलाम मुहीउद्दीन जो दो सका के वास्ते। ये मेरे बाबा साहब की शान है। सुभान अल्लाह। ये है फैज़ समंदर, सुभान अल्लाह। ये है फैज़ फैज़ समंदर।